मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं, गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर मुबारकबाद का दिन आ गया। जियो न्यूज़ की जानिब से तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कराची में गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की। कहा, बहुत जल्द IT का कोर्स शुरू होगा। वज़ीर आज़म का यूथ प्रोग्राम ताउन कर रहा है, पुल का किरदार अदा करूंगा। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की आवाम को ईद की मुबारकबाद। कहा, हमारी नेक तमन्नाएं नए गवर्नर के साथ हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने खैबर में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान में नमाज ईद पढ़ाई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे नमाज ईद से पहले बारिश। सदर, II चंद्रीगढ़ रोड, मरी, शाह फैसल कॉलोनी, औरंगी टाउन, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कोयटा और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ पार्क्स और ईदगाहों में पानी जमा होने से मुश्किलात। नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मस्जिद तक महदूद करने पड़े। महकमा मौसमियात का कहना है, कराची में दोपहर में मजीद बारिश का इम्कान नहीं। कराची में ईद के दूसरे और तीसरे दिन मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की आज सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना, हैदराबाद समेत सिंध में बारिश की पेशगोई। NDMA ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और शुमाली इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर रखा है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर ने कहा, आज के दिन हमें कौमी यकजहती, आईनी बालादस्ती और कानून की पासदारी के आज़म की तजदीद भी करनी चाहिए। ज़रूरतमंदों, यतीमों और महरूम तबकात को अपनी खुशियों में शरीक करें। पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईद पर भी हमारे दिल गज़ा और मशरिक़ वुस्ता के लिए गमगीन है। उनकी तकलीफ इस बात की याद दहानी है कि उम्मत मुस्लिमा में मज़ीद इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। ऐसे वक्त में जब दुनिया गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा इत्तेहाद है। दुआ है कि ईद की मुबारक घड़ियाँ आलमी अमन, अदल इंसाफ, रवादारी और भाईचारे की फ़ज़ा को तक़वियत दें। पाक फौज की जानिब से कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने की पाकिस्तानियों के लिए नेक ख्वाहिशात। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दुआ है ईद पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन व खुशहाली लाए। ईद हमें इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी का दर्स देती है। पाक फौज के जवान ईद के दिन भी वतन के दिफा में मसरूफ हैं। मुसल्लह अफवाज का मुल्क के बहादुर सिपाहियों को खिराज तहसीन, शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम। जंगबंदी न करने के बयान के फौरन बाद सदर ट्रंप का एक और मुतज़ाद बयान। सोशल मीडिया पर कहा, हम मशरिक़ वुस्ता में फौजी कार्रवाइयों को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब हैं। जो ममालिक अबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करते हैं, उसकी हिफाजत उन्हें खुद करनी होगी। इन ममालिक की अबनाए हुर्मुज़ में मदद करेंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वो जंगबंदी नहीं करना चाहते। जब अमेरिका चाहेगा तो इसराइल ईरान की जंग खत्म करने के लिए तैयार होगा। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए इसराइल की मदद दरकार होगी। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अगर चीन मदाखलत करे तो अच्छा होगा। बरतानिया की तरफ से बहुत देर से रद्द अमल आया। बरतानिया को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए थी। ट्रंप ने नेटो ममालिक को बुज़दिल करार दिया। कहा, अमेरिका के बगैर नेटो एक कागजी शेर है। नेटो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ को खोलने में मदद नहीं करना चाहते तो तेल की कीमत में इजाफे की वाहिद वजह है। हम उनका ये रवैया याद रखेंगे। तजवीज़ दी गई कि
पेट्रोल की मद में 76 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा और डीज़ल की मद में 177 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा किया जाए, लेकिन मैंने एहसास ज़िम्मेदारी के तहत पेट्रोल और डीज़ल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 76 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 177 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा हुकूमत ने कीमत ना बढ़ाकर 69 अरब रुपए का बोझ खुद उठा लिया। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि खलीज का बहरान मज़ीद शिद्दत और तवालत इख्तियार कर सकता है। खित्ते में जंग के शोले भड़कने के बाद तेल की कीमतों में इजाफे ने आवाम की जिंदगियों को बेपनाह मुतासिर किया है। आलमी सूरत हाल के दौरान बाहिमी हमदर्दी ही हमें सूरत हाल से निकाल सकती है। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों के बायस पाकिस्तान में आज से मट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर हो गई। गुज़श्ता हफ्ते भी मट्टी के तेल की कीमत में 39 रुपये 20 पैसे इजाफा हुआ था। इस तरह सिर्फ 2 हफ्तों में मट्टी का तेल 120 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो चुका। मशरिक़ वुस्ता जंग के असरात ब्रेंट खाम तेल एक बार फिर $112 फ़ी बैरल की सतह से तजावुज़ कर गया। WTI खाम तेल की $98 फ़ी बैरल में फरोख्त। जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों के बायस अमेरिकी एयरलाइन का 5% फ्लाइट्स मनसूख करने का ऐलान। शॉपिंग तो सारी कर ली है, मेहंदी लगवा रहे हैं, चूड़ियाँ वगैरह ली हैं, ज्वेलरी वगैरह ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हमारी ईद से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। मुकम्मल हो चुकी हुई है, सब कुछ हो गया, बस अब चूड़ियाँ ले रहे हैं, मेहंदी ले रहे हैं। चांद रात तो लड़कियों की होती है और लड़कियां ही चाहती हैं कि हम सजें संवरें खूबसूरत लगें। अब मैंने फेशियल करवाया था, मैनी पेडी मेरा रह गया और मैं हेयर कटिंग करा रही हूँ, फ्रेंच लेयर कटिंग। मैंने बहुत देर इंतजार किया है, उसके बाद मेरा नंबर आया। चांद रात पर ईद शॉपिंग के लिए रौनकें लगी रहीं। मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की तलाश, मेहंदी लगवाने के लिए भी तांते बंधे रहे। कहीं जूते, सैंडल्स और दीगर लवाजमात की खरीदारी। खवातीन ब्यूटी पार्लर जा पहुंची, मर्द हज़रात ने सैलून्स का रुख किया। खरीदिया, मिठाई खरीदी है, अखरोटों का हलवा लिया। मिठाई वगैरह खरीदने के लिए आए हैं, जो दोस्त वगैरह बैठेंगे और ये साथ एंजॉय करेंगे। मिठाई खरीदने आए हैं, मिठाई के बगैर तो ईद होगी नहीं। मीठी ईद पर खुसूसी मिठाइयाँ तैयार, रंग बिरंगे केक की भी खरीदारी। मेहमानों की तवाज़ो के लिए चटपटे खानों के साथ साथ शीर खुरमे, सेवइयों और खीर की भी तैयारी। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में जुमे को ईद उल फितर मनाई गई। बरतानिया में इस बार भी 2 ईदें। बाज़ ममालिक में मुसलमानों ने जुमे को ईद मनाई, दीगर आज नमाज ईद अदा करेंगे। यूरोप में भी कम्युनिटी तकसीम। फ्रांस और बेल्जियम समेत यूरोप में भी मुसलमानों की बड़ी तादाद ने ईद का त्यौहार मनाया। अमरीका और कनाडा की मस्जिद में नमाज ईद के इज्तिमात, घरों में भी एक दूसरे को त्यौहार की मुबारकबाद, खाने पीने का अहतमाम। मॉस्को की कैथेड्रल मस्जिद में नमाज ईद के इज्तिमा में हजारों अफराद की शिरकत। रूस के सदर पुतिन की ईद की मुबारकबाद। कहा इस्लामी इदारे खानदानी निज़ाम के इस्तेहकाम और नौजवान नस्ल की तरबियत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इराक में अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। कल इराक से अमरीकी शहरियों को फौरी निकलने की हिदायत दी गई थी। ईरानी पासदारान इनकलाब का हैफा और तल अबीब के 25 मकामात को निशाना बनाने का दावा। कहा खुदम शहर और गदर मल्टीवॉल हेड मिसाइल से हमला किया गया। खबरदार किया कि ईरानी जजीरों पर दोबारा हमला हुआ तो UAE के रासल खैमों को निशाना बनाएंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने बहरे हिंद में अमरीकी बरतानवी फौजी अड्डे डिगोर्शिया को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। ईरान ने दरमियाने फासले तक मार करने वाले 2 मिसाइल फायर किए, ताहम कोई मिसाइल हदफ को निशाना ना बना सका। एक मिसाइल दौरान परवाज गिर गया, दूसरा मार गिराया गया।
ایرانی دارالحکومت تہران کے مختلف علاقوں پر فضائی حملے. ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق کرج اصفہان شہر پر بھی فضائی حملے کیے گئے. امریکہ کا آبنائے ہرمز میں نئے حملے. ایرانی ڈرونز اور نیوی جہازوں کو نشانہ بنایا. اسرائیل کے بیروت پر حزب اللہ کے مراکز پر حملے. ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے کہا کہ دشمن نے ایران کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا تھا. امریکہ اور اسرائیل کو لگتا تھا کہ 1 یا 2 دن کے حملوں کے بعد ایرانی عوام ایران میں حکومت کا تختہ الٹ دیں گے، لیکن ان کے یہ سارے اندازے غلط ثابت ہوئے. دشمن نے جنگ ان بھیانک غلط اندازوں کے ساتھ شروع کی کہ ایران کی اعلیٰ قیادت اور کچھ بااثر فوجی شخصیات کے قتل سے وہ ایرانیوں کے دلوں میں خوف بھر دیں گے، اور اس طرح ان کا ایران پر قبضے اور ایران کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، جس کے بجائے ایرانیوں نے مذہبی، نظریاتی، ثقافتی اور سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر غیر معمولی اتحاد کا مظاہرہ کیا، جبکہ دوسری طرف دشمن کی صفوں میں دراریں پڑتی نظر آ رہی ہیں. ایرانی سپریم لیڈر نے کہا ایران نے خود پر ہونے والے حملوں کے جوابی رد عمل میں ترکی اور عمان کو نشانہ نہیں بنایا. مجتبی خامنائی نے افغانستان اور پاکستان میں مصالحت کرانے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے لیے اس کے برادر پڑوسی ممالک بہت اہمیت رکھتے ہیں. ایران اپنے دونوں برادر ملکوں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات کا خواہاں ہے. ایران چاہتا ہے کہ مسلمان ملک آپس میں بہتر اور اچھے تعلقات قائم رکھیں. برطانیہ نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اپنے اڈے استعمال نہ کرنے کی اجازت دے دی ہے. ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. برطانوی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز میں کشیدگی سے عالمی تیل ترسیل کو خطرہ لاحق ہے. برطانیہ کا امریکہ کو ایران کے خلاف اڈوں کی اجازت دینے پر ایرانی وزیر خارجہ کا رد عمل. کہا برطانوی وزیر اعظم اپنے عوام کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں. ایران کا حملوں کے دوران آبنائے ہرمز پر بات چیت سے انکار. کہا امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے درمیان ہرمز کھولنے کی بات نہیں ہو سکتی. دنیا کو ایرانی طاقت کے ساتھ توانائی تنصیبات غیر محفوظ ہونے کا اندازہ ہو چکا. جاپانی نیوز ایجنسی کا ایرانی وزیر خارجہ کے حوالے سے دعویٰ. کہا ایران جاپان کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہے. ایف بی آئی سربراہ کش پٹیل کا روسی سائبر حملوں سے متعلق بیان. کہا روسی انٹیلیجنس سے جڑے سائبر عناصر میسیجنگ ایپس کو نشانہ بنا رہے ہیں. حکومتی عہدیداران، فوجی اہلکاروں کو خاص طور پر ہدف بنایا جا رہا ہے. سیاسی شخصیات اور صحافیوں کو بھی ہدف بنایا جا رہا ہے. ہزاروں صارفین کے اکاؤنٹس تک غیر مجاز رسائی حاصل کی جا چکی ہے. ہیکرز اکاؤنٹس تک رسائی کے بعد پیغامات دیکھ سکتے ہیں. ہیکرز متاثرہ فرد کے نام سے پیغامات بھی بھیج سکتے ہیں. کمزوری ایپ میں نہیں بلکہ صارف کے استعمال کے طریقے میں ہے. امریکہ میں غیر قانونی ڈرون اڑانے پر زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ. امریکہ میں ممنوعہ فضائی حدود میں ڈرون اڑانے پر سخت سزا کا اعلان. خلاف ورزی پر $1,00,000 تک جرمانہ اور قید ہوگی. امریکہ میں حساس تنصیبات اور عوامی مقامات کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی. رپورٹ کے مطابق 2 دن پہلے واشنگٹن میں امریکی فوجی بیس پر نامعلوم ڈرونز کی پرواز کا انکشاف ہوا تھا. ڈرونز کی پرواز کے وقت امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع بھی بیس پر رہائش پذیر تھے. چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین اور فرانس کو مل کر مشرق وسطی بحران کے حل کے لیے کام کرنا چاہیے. فرانسیسی صدر کے مشیر سے گفتگو میں چینی وزیر خارجہ نے کہا بحران کا حل مذاکرات اور ڈائیلاگ میں ہے. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور ترک وزیر خارجہ کی بھی ملاقات. ترک وزیر خارجہ نے ترک صدر کا پیغام اماراتی صدر تک پہنچایا. خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور، سفارتکاری کو ترجیح دینے کا مطالبہ. وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر اور ملیشین وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو. سوئٹزرلینڈ کا ایران جنگ میں غیر جانبداری برقرار رکھنے کا فیصلہ. سوئس حکومت نے امریکہ کو اسلحے کی برآمدات روک دی.
स्विट्जरलैंड ने ईरान जंग में शामिल ममालिक को भी असले की फराहमी मुअत्तल कर दी। श्रीलंका का भी अमेरिकी जंगी तैयारों को अड्डे देने से इनकार। खबर एजेंसी के मुताबिक श्रीलंकन सदर अनवारा कुमारा ने पार्लियामेंट को बताया, अमेरिका ने मार्च के आगाज में 2 जंगी तैयारे मिटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर और मलेशियन वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के खिलाफ हमलों की शदीद मजम्मत की। मलेशियन वज़ीर आज़म से गुफ्तगू के दौरान खलीज में जारी कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान के सदर से भी राबता। तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। मिस्र के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने बाहिमी दिलचस्पी के शुबों में 2 तरफ़ा ताउन के आज़म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का लबनान और बांग्लादेश के वज़ीर आज़म से भी राबता, ईद की मुबारकबाद दी। अमेरिकी सदर और खातून अव्वल की जानिब से अमेरिकी मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ट्रंप ने कहा, ईद उल फितर खुशियों का त्यौहार है जो मुसलमानों को एक साथ जोड़ता है। ईद उल फितर खानदानी, समाजी और मजहबी हम आहंगी की अलामत है। ईद मनाने वालों को पुरखुलूस मुबारकबाद और बाबरकत ईद की दुआ करते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ मुअत्तल हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। ईद की वजह से अफगानिस्तान में ऑपरेशन मुअत्तल किया। अफगान तालिबान को दोहा मुआहदे में किए वादे पूरे करने होंगे। हमारा हमसाया मुल्क से पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। अमरीका आर्जी तौर पर ईरानी तेल की फरोख्त की इजाज़त दे सकता है। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक लाइसेंस के तहत जहाज़ों पर लोड तेल की फरोख्त की इजाज़त होगी। नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। ईरान ने अमरीकी फैसला खाम तेल कीमत में कमी का नफसियाती हरबा करार दिया। चीनी कैनेडियन मुबस्सिर प्रोफेसर जंग ने अमेरिका और इसराइल की ईरान पर मुसल्लत करदा जंग को मवाजना यूक्रेन जंग से किया और कहा, ईरान जंग भी काफ़ी तवील होगी। फरीकों में से कोई भी हार नहीं मानेगा। उसके आलमी मशहद पर भी बहुत ड्रामाई असरात मुरतब होंगे। फोर्ड राशनिंग की भी नौबत आ सकती है। अमेरिकी मेज़बान टक्कर कार्लसन को इंटरव्यू में प्रोफेसर ने इम्कान जाहिर किया कि खित्ते के दीगर ममालिक को भी इस जंग में शामिल होना पड़ेगा। यूरोपीय मुल्क जमहूरिया चेक में कायम इसराइली असलहा साज फैक्ट्री में आग लगने की तहकीकात शुरू कर दी गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक आग इसराइल मुखालिफ गिरोह ने लगाई। इसराइल मुखालिफ ग्रुप का कहना है उन्होंने ये कार्रवाई गजा में नस्ल कुशी के इसराइली इक़दामात के जवाब में की है। जमहूरिया चेक की LPP होल्डिंग्स ने इसराइल के लिए ड्रोन बनाने का मुआहिदा किया हुआ है। क्यूबा ने अमेरिकी सिफारतखाने के ईंधन दरामद करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त को शर्मनाक करार दिया। अमेरिकी सिफारतखाना हवाना में अपने जनरेटर्स के लिए ईंधन लाना चाहता था। अमेरिकी सिफारतखाने ने क्यूबा में बिजली ब्रेक डाउन के पेश नज़र ईंधन दरामद करने की दरख्वास्त दी। अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से फौरी कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। सऊदी अरब में रवां बरस रमज़ान में गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन की तादाद 16 लाख से ज़ायद रही। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्नह के लिए गैर मुल्की 11 लाख ज़ायरीन ने परमिट लिए। सखर के अनवरपुर मोहल्ले में घर में फायरिंग, 4 भाई जान बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने घर में घुसकर फायरिंग की और फरार हुआ। मुलजिम मरने वालों का रिश्तेदार है। जख्मी को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल सखर मुंतकिल कर दिया गया। कराची में चांद रात पर मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 9 अफराद जख्मी। फायरिंग के वाक़यात लांढी, कस्बा कॉलोनी, जंजाल गोड, नॉर्थ नाज़माबाद, मच्छर कॉलोनी, नुसरत भुट्टो कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में पेश आए। HBL PSL 11 की ट्रॉफी इन्फिनिटी लाहौर पहुंच गई। मीनार पाकिस्तान और हजूरी बाग में नुमाइश के लिए रखी गई। PSL ट्रॉफी के टूर के दौरान इसे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ले जाया गया। तारीखी मकामात पर नुमाइश की गई। PSL 11 के दौरान ट्रॉफी मुख्तलिफ वेन्यूज़ के साथ मुल्तान और कोयटा भी ले जाई जाएगी।
पाकिस्तान विमेन क्रिकेटर्स की ईद पर अहले वतन को मुबारकबाद। कहा ईद अपने प्यारों के साथ मनाएं, इस दिन की खुशियों में दोस्तों को भी मुबारकबाद दें और याद रखें।